नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं आज, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है और मार्केटिंग क्या है, दोनों में क्या फर्क है। तो मार्केट और मार्केटिंग में क्या फर्क है। मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो किसके बीच में होता है, बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन है जो बायर और सेलर के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि एक जना खरीदने वाला है, एक जना सामान बेचने वाला है। दैट इज, वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पे वो एग्रीमेंट कर रहे हैं कि इतने पे सामान दिया जाएगा, इतने पे लिया जाएगा। दैट इज अ मार्केट। ठीक है, और मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, एक टूल है कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट की तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, उनको सेटिस्फाई करना, उनकी नीड को सेटिस्फाई करना। तो उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी नीड को समझना पड़ेगा। तो उनकी नीड को समझना और उसको सेटिस्फाई करना, यानी कि उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको सेटिस्फाई करना, दैट इज मार्केटिंग। ठीक है, मार्केट क्या है, एक प्लेस है, और मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। मार्केट की प्रोसेस क्या है कि फिक्स प्राइस पे कमोडिटी को बेचना। और मार्केटिंग की प्रोसेस क्या है, एनालाइज करना, क्रिएट करना कि कस्टमर की नीड क्या है, वैल्यू क्या है। कंसेप्ट क्या है, मार्केट थोड़ा नैरो कंसेप्ट है और मार्केटिंग क्या है, एक वाइड कंसेप्ट है। मार्केटिंग के अंदर मार्केट इंक्लूड है। देन कंसिस्टेंसी, मार्केट में प्लेस है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये वेरी करते रहते हैं प्रोडक्ट, जबकि मार्केटिंग क्या है, सेम रहती है। कोई मैटर नहीं करता कि फिलोसफी क्या है, मार्केटिंग क्या है, सेम रहती है। फैसिलिटीज क्या है, टू पार्टीज के बीच में इसमें लिंक होता है। और उसमें क्या है, कंपनी और कस्टमर के बीच में लिंक होता है। देन आगे एक्सचेंज प्रोसेस। व्हाट इज एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज प्रोसेस क्या है, व्हेन दो, जब दो लोग अग्री हो जाते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, कि आप मुझसे ये लो और मैं आपको ये देता हूँ, दैट इज कॉल्ड द एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, ये ये ऐसा भी हो सकता है कि गुड के बदले में गुड दिए जाए, लाइक बार्टर सिस्टम जो पहले चलता था। नाउ अब क्या है, मनी और गुड्स, मनी गुड्स के बदले में मनी ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, आपको कुछ मार्केट्स में खरीदना है तो आपसे गुड नहीं लिए जाते, आपको आपसे क्या ली जाती है, आपसे मनी ली जाती है। ठीक है, देन मार्केटिंग क्या है, एक तरह का प्लान है। ठीक है, ग्रोथ के लिए एक तरह की क्या है, प्रोसेस है, जिससे आप कस्टमर को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हो। अब सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस आ गया। जो भी डिफरेंस पढ़ा रहे हैं, डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर डिफरेंस, मार्केटिंग में डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग में बहुत सारे डिफरेंस हैं जो रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग क्या है, सेलिंग मीन्स प्रोडक्ट को बेचना, दैट इज सेलिंग। ठीक है, फॉर द इनफ प्राइस। और मार्केटिंग क्या है, उस प्रोडक्ट की लोगों के लिए इफिशिएंसी बनाना, उस प्रोडक्ट को कि लोगों को लगे कि ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए खरीदना बहुत जरूरी है, ये इफिशिएंसी क्रिएट करना, वो होता है मार्केटिंग। देन टाइप ऑफ मार्केटिंग एंटिटीज, किस तरह के प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग में किए जाते हैं, गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स। क्या क्या मतलब बेचा जाता है, गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज। देन मार्केटिंग का नेचर क्या है, इज कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है, ये मार्केटिंग का मेन मेन मकसद है। ठीक है, सिर्फ उसको सेटिस्फाइड ही नहीं करना, उसको डिलाइट देना है, यानी कि उसको मतलब कि सुख देना है, खुशी देनी है। ठीक है, देन मार्केटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, एक वैल्यू डिलीवर करता है, कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन देना है कि इससे प्रोडक्ट खरीदा था, इसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया था। होता है ना, हम किसी किसी से प्रोडक्ट लेते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं हम,
तो जो दुकानदार होता है वो इतना प्यार से बोलता है, इतना प्यार से बोलते हैं कि हम कहते हैं वो बड़ा अच्छा अच्छा प्रोडक्ट देता है। उससे लेने में, सामान लेने में बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छे से बात करता है, प्यार से बात करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है कि आप दोबारा भी उसके पास ही जाओ, वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। देन मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। यू नो मार्केट क्या है, एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का। जैसे मैंने अभी बताया, आपने आपने एक दुकानदार से सामान खरीदा, दुकानदार ने आपसे बहुत अच्छे से बात की, आप वो क्या है अपने आगे रिलेटिव्स को बताते हो। किसी ने अगर शॉपिंग करने जाना है, वो आपसे पूछता है कि कहाँ जाऊं, आप बोलते हो इसके पास जाओ, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं इसके और ये बोलता भी बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप का मार्केट है। ठीक है, मार्केट क्या है, एक रिलेशनशिप है, आप खुद ही बिल्ड करते जाते हो आगे आगे। देन सेपरेट डिसिप्लिन, इसके लिए एक सेपरेट डिसिप्लिन चाहिए, आपको डेली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, डेली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सबको। मार्केटिंग एक बिजनेस है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना प्रोडक्ट की, ये क्या है, एक तरह का अब बिजनेस हो गया। स्कोप क्या है, मार्केट साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट क्या है, साइंस क्या है, जो भी इसमें रूल्स है उसको फॉलो करना है। आर्ट क्या है, उस रूल को कितने अच्छे से आप फॉलो करते हो, कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो, वो आर्ट है। कस्टमर ओरिएंटेड है, ये हमने पढ़ लिया। ह्यूमन एक्शन इसमें इन्वॉल्व करते हैं, एक्सचेंज प्रोसेस है और एक स्ट्रेटजी है। अब आ गया नीड और वांट। नीड क्या है, एनीथिंग विच इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल। नीड क्या है, जो भी चीजें हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, वो सब चीजें हमारी नीड है, हमें जरूरत है। ठीक है, असेंशियल्स हैं हमारे, इनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फूड, वाटर, एयर, ये दैट इज द असेंशियल्स। ठीक है, बिना पानी बिना हवा के नहीं रह सकते हम, दैट इज असेंशियल। और वांट क्या है, वांट ये कि हमें बिस्लेरी पानी चाहिए। वांट ये कि हमारी जो पानी हो वो अच्छा हो, वो साफ हो, ये हमारी वांट, ये हमारी इच्छा है। पानी पानी है, पानी किसी भी तरह का हो सकता है, आपको अगर साफ और अच्छा पानी चाहिए, दैट इज योर वांट। देन मास्लो थ्योरी आ गई। मास्लो की थ्योरी है एक, ठीक है, इसको मोटिवेशनल थ्योरी कहते हैं। मास्लो की थ्योरी है मोटिवेशनल थ्योरी। इसके 5 फैक्टर्स हैं, बहुत पुरानी थ्योरी है, 1954 में मास्लो ने दी थी मोटिवेशनल थ्योरी अपनी बुक में, मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, उसकी बुक थी मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। उसमें उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि हमारी जो नीड्स है वो 5 चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, हमारी जो नीड्स है वो 5 चीजों पे बेस्ड है। और ये किस फॉर्म में है, पैरामिड फॉर्म में है। यानी कि जब तक पहली नीड फुलफिल नहीं होती, हम दूसरी नीड पे जो है रिलाय नहीं कर सकते। सबसे पहले हम अपनी पहली नीड को फुलफिल करेंगे, देन हम सेकंड नीड पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट नीड क्या है हमारी, यानी कि असेंशियल्स की नीड, बायोलॉजिकल नीड, जो सबसे जरूरी है, सबसे पहली नीड, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप। ठीक है, ये जो नीड है वो हमारी असेंशियल है। देन इसके बाद आती है सेफ्टी नीड। ठीक है, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब आ गई हमारी, लॉ। देन थर्ड आती है हमारी लव, बिलोंगिंगनेस, हमारी फ्रेंडशिप, हमारा प्यार, हमारी फैमिली, हमारा फ्रेंड्स, वो सब। ठीक है, और जब तक हमारी बिलोंगिंग नीड फुलफिल नहीं होती है, बायोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं होती है, तब तक हम सेफ्टी नीड पे शिफ्ट नहीं कर सकते। पहले हमारी बायोलॉजी नीड ही फुलफिल हुई, देन हम सेफ्टी पे नीड नीड पे शिफ्ट करेंगे। और जब हमारी सेफ्टी पूरी हो जाएगी, तब हम लव पे शिफ्ट करेंगे। और जब लव पूरा हो जाएगा, तब हम स्टीम पे फोकस करेंगे, यानी कि अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी अचीवमेंट्स, अपना स्टेटस। जब वो भी फुलफिल हो जाएगी, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाएंगे, यानी कि पर्सनल ग्रोथ पे आ जाएंगे हम। फाइनल स्टेज है ये हमारी। किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है। अगर उसको नहीं लिखना है, बोल के बताना है, तो वो बोल के भी बता सकते हैं।
देन आ गया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? देयर आर 5 डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। 5 कंसेप्ट जो है मार्केटिंग ने दिए हुए हैं। फर्स्ट आ गया प्रोडक्शन, देन प्रोडक्ट, देन सेलिंग, देन मार्केटिंग, देन सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कैसे करवाना है, इनएक्सपेंसिव कैसे हो, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाना है वो इनएक्सपेंसिव कैसे बने, कॉस्ट कम कैसे हो उसकी। तो हो गया प्रोडक्ट कंसेप्ट में। देन प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या आता है? उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट की फीचर, कि वो प्रोडक्ट कस्टमर को देखते ही पसंद आ जाए, ऐसा प्रोडक्ट। देन सेलिंग, उसको सेल कैसे करना है, क्या क्या ऑफर्स निकालनी है, कैसे उसको कस्टमर तक अवेलेबल करवाना है। देन मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग यानी कि वही उसको डिलीवर करवाना, उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट करना, उस प्रोडक्ट को कस्टमर के फेवर में लेके आना। देन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले है कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मार्केट क्या है? कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करती है कि कस्टमर को चाहिए क्या, व्हाट कस्टमर वांट। देन उसको प्लान करती है, ये मार्केटिंग की प्रोसेस है। ये जो हम पढ़ रहे हैं फंक्शन, दैट इज द मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई को, नीड को आइडेंटिफाई करेगी, देन प्लान करेगी कि उनको उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं वो। देन प्रोडक्ट डेवलप करेगी, यानी कि प्रोडक्ट बनाएगी उस नीड के अकॉर्डिंग, उस नीड को फुलफिल करने की का प्रोडक्ट बनाएगी। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फिर उस प्रोडक्ट को ग्रेडिंग दी जाएगी। ठीक है, उस प्रोडक्ट को उसके जैसे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी की, कैसा वो प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसके अच्छी पैकेजिंग की जाएगी, अच्छी लेबलिंग की जाएगी ताकि कस्टमर की आइज को अट्रैक्ट करे। देन ब्रांडिंग की जाएगी उसको। ठीक है, उसको ब्रांड का नेम दिया जाएगा। देन सेटअप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बिठाई जाएगी कि अगर हमारे प्रोडक्ट पे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं ना, हेल्पलाइन का नंबर दिए होते हैं ना और प्रोडक्ट पे, तो ऐसे करके सेटअप किया जाएगा। देन प्राइसिंग, उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा कि कस्टमर की वांट से बाहर ना हो, कस्टमर की नीड से बाहर ना जाए। देन उसको प्रमोट किया जाएगा, एडवर्टाइज किया जाएगा, अलग अलग जगह पे दिखाया जाएगा। ठीक है, इवेंट्स में दिखाया जाएगा ताकि लोग उसको खरीदे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर है वो उसको होलसेलर को देंगे, होलसेलर रिटेलर को देंगे, फिर रिटेलर जो है आगे कस्टमर को बेचेगा। देन ट्रांसपोर्टेशन, वही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्रोडक्ट को, अलग अलग जगह पे लेके जाया जाएगा जहां जहां उसको पहुंचाना है। ठीक है, अगर होलसेलर को देना है और होलसेलर किसी और कंट्री में है या किसी और स्टेट में है तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्रोडक्ट को, वेयर हाउसेज में रखे जाएंगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है व्हाट इज मार्केटिंग? आज हमारा फर्स्ट चैप्टर था मार्केटिंग का। सिर्फ हमने यही पढ़ा है कि मार्केट क्या है और मार्केटिंग क्या है। देन हमारा सेकेंड चैप्टर आता है मार्केट ओरिएंटेशन। तो मार्केट ओरिएंटेशन क्या है? यानी कि स्मार्ट मार्केट गोल्स। एस फॉर स्मार्ट में SMART कैसे रिप्रेजेंट किया है? एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि गोल शुड बी स्पेसिफिक एंड डिफाइंड, एक गोल होना चाहिए वो स्पेसिफाई होना चाहिए सबको। एम फॉर मेजरेबल, यानी कि जो भी गोल है आपका वो इजी होना चाहिए कंपनी के लिए ट्रैक करने में। ए इज अचीवेबल और अटेनेबल, गोल ऐसा बनाओ जो आप अचीव कर सको, ऐसा नहीं आप लंबी लंबी बातें छोड़ दो और आप अचीव ही ना कर पाओ। आर फॉर रिलीवेंट, जो हमारा गोल हो वो रिलीवेंट हो, वो रियल बेनिफिट दे। टी फॉर टाइम बॉन्ड, एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में हमने इस गोल को अचीव करना ही करना है। ठीक है, एक डेडलाइन डिसाइड होनी चाहिए।
देन आ गया इवोल्यूशन। मार्केटिंग कंसर्न में इवोल्यूशन यानी कि पहले से अब तक जो भी डिफरेंट जो भी चेंजेस आए हैं, दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है, चेंज को बोलेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, पीरियड की वजह से, टाइम की वजह से जो भी चेंज आते गए हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एवोल्यूशन। ठीक है, द थिंक आर सिंपल एंड प्योर। सबसे पहले फर्स्ट आरा में स्टार्टिंग में थिंक क्या होती थी, बहुत प्योर होती थी, सिंपल होती थी। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी। अब टाइम चेंज करने पे न्यू आरा आते आते चीजें प्योर होना कम हो गई हैं, लेकिन लोगों का फोकस प्योर की ओर बढ़ गया है। ठीक है, पहले लोग प्योर नहीं मांगते थे, उनको प्योर मिल जाता था। अब लोग प्योर मांगते हैं और उनको प्योर नहीं मिलता है, इसलिए लोगों का अब जो फैक्टर है वो क्या है, अच्छी चीजें की क्वालिटी की ओर है, क्वांटिटी की ओर नहीं है। देन मार्केटिंग कंसेप्ट, वही हमने जो 5 कंसेप्ट पढ़े हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट जिसमें प्रोडक्ट की ओर ध्यान दिया जाएगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट जिसमें प्रोडक्ट की ओर ध्यान दिया जाएगा। प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में क्या फर्क है, प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन मींस मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया जाएगा। और प्रोडक्ट मींस जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मेन हमारा आइटम है जिसको डिस्प्ले करना है, वो उस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, देन सेल ओरिएंटेड, उसको सेल कैसे करना है, सेल के तरीके खोजे जाएंगे। देन सोसाइटल ओरिएंटेड, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं, हमारी इन्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी के लिए भी क्या हो, अच्छा हो, सुटेबल हो। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट सुना होगा, है ना, अब नए आ गए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि वो क्या कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सोशियो ओरिएंटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए आप हमारा प्रोडक्ट ले सकते हो, इससे सोसाइटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। देन मार्केटिंग ओरिएंटेड, यानी कि मार्केटिंग करना, कस्टमर की तरफ, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर का पता लगाना कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। आज के टाइम में कस्टमर इज द किंग, कस्टमर किंग है, कस्टमर को जो चाहिए हमें वही प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, हमारे कंपनी डाउनवर्ड चली जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, हम अपना वर्क अच्छे से कर ही नहीं पाए। बट कैन बी मार्केटेड, क्या मार्केटिंग करना है, लाइक एयरपोर्ट हैव बिकम अ वर्टर एसेंशियल परफॉर्म preferred by a people working in community or even while cooking. Feature like noise cancelling and wireless charging raise the product benchmark in the wireless headphone category. Airport bring in around 12 billion a year, which is nearly as much as Adore and Urban well overall revenue and twice as much as AMD revenue for 2020। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं व्हाट इज मार्केटिंग। अब एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में क्या मार्केट करोगे आप, कि एयरपोर्ट वायरलेस है। सेकंड क्या है, उसमें नॉइज कैंसलेशन है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया होलिस्टिक मार्केटिंग। व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग, द होल is more than the sum of its part. Holistic market involves Round's philosophy of holism, where the business and its part are considered as one interconnection entity, and where all activity are directed toward one specific goal. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस को पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, और सारे पार्ट्स और बिजनेस जो है वो एक ही एंटिटी है, वो सब एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करें। अकॉर्डिंग टू कॉटलर, identifying the following 10 type of entry which can be marketed. According to Kotler, management is the art and science of choosing target marketing and getting, keeping and going customer through creating, delivering and communicating superior customer values. वो क्या कह रहे हैं, गोल को अचीव करने के लिए आप जो जो स्टेप्स उठा रहे हो, दैट इज मार्केटिंग।
तो बिजनेस ये कैसे अचीव कर सकता है? मार्केटिंग के ये जो कंसेप्ट है कि प्रोडक्ट अच्छा हो, इफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस हो, ब्रांड बिल्ड हो, वो ये कैसे अचीव कर सकता है? तो ये फोर कंसेप्ट है मार्केटिंग के। फर्स्ट इज रिलेशनशिप मार्केट, सेकंड इज इंटीग्रेटेड मार्केट, थर्ड इज इंटरनल मार्केटिंग, एंड फोर्थ इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। फोर कंपोनेंट है मार्केटिंग के। फर्स्ट, रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या आता है? फोकस ऑन अ लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या करें कि ऐसा जो प्रोड्यूसर है उसका फोकस क्या होगा? उसका फोकस होगा लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म चाहे उसको लॉस हो जाए, लेकिन वो क्या चाहेगा कि लॉन्ग टर्म उसका जो कस्टमर के साथ रिलेशन है वो बना रहे। वो कस्टमर के साथ जो रिलेशन है उसका वो एस्टेब्लिश रहे हमेशा। देन ये एग्जांपल दिए हुए हैं दो। देन इंटीग्रेटेड मार्केट। इंटीग्रेटेड मार्केट क्या है? सेकंड कंपोनेंट है होलिस्टिक मार्केट का। ये क्या कहना चाह रहा है? द स्ट्रेटेजी इंश्योर दैट ऑल मार्केट पार्ट और बिजनेस वर्क टुगेदर, which include departments, employees who deal with paid मीडिया, अर्न मीडिया एंड ओन मीडिया। ये क्या कह रहे हैं? सब लोग, पूरे के पूरी, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में वर्क करे, एक ही वर्क को लेके काम करे सारा का सारा। इंटरनल मार्केटिंग आ गया। हाँ जी। देन इंटरनल मार्केटिंग यानी कि कस्टमर और बिजनेस के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, ठीक है, उसको दूर करना और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करना। देन सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। मार्केट का कुछ हिस्सा क्या है? सोसाइटी की हेल्प के लिए, सोसाइटी के लिए जाता है, उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग करना भी इसी का ही पार्ट है। एक मिनट। कॉल का करते यार, जसपाल का मनीषा को बोल। कर दे यार, तो जरूरी हो अपना। ठीक है। इंटीग्रेटेड भी हो गया, इंटरेक्शन भी हो गया, सोशियो भी हो गया। तो पहले फिर वो तेरा मतलब देन मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, सेलिंग क्या है? एक थ्योरी है जो बिलीव करती है कि कंपनी और कस्टमर क्या है, एक दूसरे से बात करके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। ठीक है। वो जानती है कि कस्टमर इज नॉट परचेज इनफ कॉमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एंटरप्राइज। वो जानती है कि जितना उसने प्रोड्यूस किया उतना सारा कस्टमर नहीं खरीदने वाले, लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूस करे, दैट इज सेलिंग। मार्केटिंग क्या है? उस प्रोडक्ट को बेचने के तरीके खोजना कि उस प्रोडक्ट को कैसे बेचा जा सकता है, कौन से तरीके लगाए जा सकते हैं जिससे हम उस प्रोडक्ट को बेच सकें। हाँ जी। क्लियर है चैप्टर 2?
चैप्टर 2 क्लियर हो गया। चैप्टर 3 और 4 हम कल करेंगे। नई क्लास शुरू हुई है तो रेगुलर क्लास लेना शुरू कर दो, आपके लिए ही फायदा है। ठीक है। और इस सब की रिकॉर्डिंग आपको अपने ऐप पे मिल जाएगी, अक्षय।